राजा राम सिंह जी, श्री राजा राम सिंह जी। आज 2 अप्रैल है, ऐतिहासिक दिन है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो आज ही से लागू होने वाला है। लेकिन ऐतिहासिक इस मामले में भी है कि उस पर हम चर्चा नहीं करके माननीय मंत्री ने जो पेश किया है 2 बिल, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज अमेरिका है जिसने कृषि उत्पादों पर भारत को धमकी दी है कि टैरिफ कम करे। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों को थोपने के लिए हमारे ढाका के मलमल के कारीगरों का हाथ तक कटवाती थी। इतिहास फिर दोहरा रहा है। उस समय भी कुछ ताकतें फांसी पर चढ़ रही थी, गोली खा रही थी, लड़ाई लड़ रही थी आजादी की। हमें लगा था कि इस बार जिन लोगों को मौका उस समय नहीं मिला था शायद अपनी भूल सुधारेंगे, लेकिन नहीं। हम देख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहरा रहा है और फिर वे एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो एजेंडा था आज का, उस एजेंडा पर चर्चा नहीं करा करके दूसरे एजेंडे पर चर्चा को ले जा रहे हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स देश में बढ़ाने के लिए वो एजेंडा सामने ला रहे हैं। आधा काम ये पार्लियामेंट से करते हैं और आधा काम एक और संस्था है जो बाहर करती है। गांव-गांव में ये कहा जाता है कि इनका जमीन खाली होगा तो तुमको मिलेगा। क्या आज मंत्री इस पार्लियामेंट में घोषणा करने वाले हैं कि भूमि सुधार लागू किया जाएगा और पूरे देश में सारे गरीबों को जमीन दी जाएगी? ऐलान करेंगे क्या यहाँ? ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अडानी को ही सारी प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन इस बिल के जरिए एक डिवीजन पैदा करना है सोसाइटी में। मुसलमानों को और कॉर्नर में ढकेलना है। ललन जी कह रहे थे कि नहीं ये तो सेक्युलरिज्म के लिए है, ये सेक्युलर बिल है। लेकिन आज मजे की बात यह है कि वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ बिल का निरसन, ये दोनों को एक साथ पेश किया गया है। ऐसा न हो कि मैसेज देश में नहीं जाए। मैसेज क्लियर करने के लिए मुसलमान वक्फ बिल को भी बात के लिए लाया गया है कि मैसेज साफ जाए कि बीजेपी क्या कहना चाह रही है, सरकार क्या कहना चाह रही है, देश में पोलराइजेशन क्या करना चाह रही है। इसलिए हमारा कहना है कि ये बिल के खिलाफ हम हैं और इसको बंद करिए। अभी एक बात आई कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ लॉज हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि 2 रंग का कानून मत चलाइए। महाबोधि टेम्पल में बोधिस्टों का पूरा मैनेजमेंट रहे, इसके लिए लंबे समय से वहां के महाबोधि बौद्ध लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप दूसरा नीति लिए हुए हैं और यहाँ दूसरा नीति है। तो देश में 2 कानून मत चलाइए। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सेशन में इसके पहले आपने भाषा के सवाल पर यहाँ लंबा विवाद खड़ा किया, हिंदी तमिल। उस समय अनसिविलाइज्ड और अनडेमोक्रेटिक तक इस शब्द में उच्चारण किया गया। तो कभी भाषा, कभी धर्म के आधार पर, कभी हिंदू, कभी भाषा के आधार पर यह काम मत करिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर आइए। मैं इस बिल का अपोज करता हूँ। धन्यवाद। एम मलेश बाबू।